हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन फॉर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न एक देखते हैं। चैप्टर वाइज प्रश्न कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपके पास इसका बेल आइकन नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है और राष्ट्र निर्माण के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। एक तरफ देश की आज़ादी की खुशी तो वही दूसरी तरफ तत्कालीन नेताओं के समक्ष राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ थी। राष्ट्र का निर्माण सरल कार्य नहीं था। इसके अंतर्गत देश के सभी लोगों का बिना भेदभाव के विकास किया जाता है। देश की राजनीतिक में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर लोकतंत्र सफल बनाया जाता है, ताकि देश में एकता अखंडता बनी रहे। भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करने का महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, गरीबी, बेरोजगारी, औद्योगिक पिछड़ापन, निम्न प्रतिव्यक्तियाँ, आय में असमानता, क्षेत्रीय विषमता। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भारत में विविधता में एकता। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग, विभिन्न प्रकार के भाषा, खान पान, रहन सहन वाले लोग रहते हैं। फिर भी हम सब लोग भारत माता के संतान हैं। देश की रक्षा एवं विकास के लिए हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। इस अर्थ में भारत में विविधता में एकता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, 2012 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। भारत का विभाजन एवं शरणार्थियों की समस्या। 15 अगस्त 1947 की देश की आज़ादी के साथ ही देश का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाए, जिससे 1000 से अधिक शरणार्थियों भारत आ गए। भारत सरकार ने इन शरणार्थियों को जमीन संपत्ति के बदले क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसे देने में आनाकानी करता रहा। शरणार्थियों की समस्या आज भी बनी हुई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देशी रियासतों की समस्या या कश्मीर की समस्या या जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। यह इसमें 3 क्वेश्चन सम्मिलित हैं। अगर यह 3 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न पूछता है तो इसका आंसर दे दिया जाएगा, तो यह परीक्षा में मान्य होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। देखिए 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था कौन कौन सी थी। एक ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासत। देखते हैं अब इसके डिफिनीसन। जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को यह छूट दी कि वे चाहे तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या फिर स्वतंत्र रहें। भारतीय भूभागों में पड़ने वाले अधिकांश देशी रियासत सरदार पटेल के प्रयास से भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, किंतु 3 देशी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को विलय करने में बहुत ही परेशानी हुई। देखिए अब आगे चलते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई द्वारा एवं जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। आगे देखते हैं। आज़ादी के
बाद पाकिस्तान ने कव्वालियों के भेष में अपनी सेना को जम्मू कश्मीर पर अधिकार करने के लिए भेजा। उस समय जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह थे। कव्वालियों के आक्रमण के कारण भारत से मदद मांगी। फलतः विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। तब तक पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर अधिकार कर चुके थे, जिन्हें आज POK के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है। चलिए अब आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कैसे? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कितना बार पूछा जा चुका है। देखिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत था। जब देश आज़ाद हुआ तो यह छूट दी गई कि वह चाहे तो भारत में, पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहे। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया और भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। फलतः वैधानिक रूप से जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया। इसके साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। इस क्रम में जम्मू कश्मीर भारतीय राज्यों की जो सूची है उसमें जम्मू कश्मीर का नाम है। अतः व्यवहारिक और वैधानिक रूप में जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को इस चैनल पर इंटरमीडिएट की आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का तैयारी कराया जाता है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिले। पल पल के अपडेट पाने के लिए अवश्य है सब्सक्राइब कर लें।